नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पे आप सभी का मैं परवेश कुमार सिन्हा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का अभ्यास सेट कर रहे हैं। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी जो है महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें बीपीएससी द्वारा पूछे जाने वाले हिंदी के 80 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यानी जो 80 प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी से उसी का अभ्यास करेंगे। ये अभ्यास सेट छठा है। 5 अभ्यास सेट जो है करवा दिया गया है। अगर नहीं आप देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर आप टीजीटी, पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग के हिंदी विषय का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसमें जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित किया गया है, जो कहीं ना कहीं पिछले कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। उसी प्रश्नों को यहाँ समाहित किया गया है ताकि आपका जो है तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोग कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको जानते हुए गलत आंसर करके चले आते हैं। तो आप लोगों को इस अभ्यास सेट के माध्यम से निर्णय लेने की जो शक्ति है उसी को बढ़ाने का एक प्रयास मात्र किया जा रहा है, ताकि आप लोगों का कैसी तैयारी है, कितना सटीक निर्णय देते हैं, उसी को यहाँ देखना है, उसमें निखार जाना है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसी भी लोगों का जब 1-2 नंबर का रिजल्ट रुक जाता है 1-2 नंबर से तो बहुत अफसोस होता है। तो हम चाहते हैं कि आपका वो जो 1-2 नंबर छूट रहा है उसको आप यहाँ से पाटने का काम करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, आप देख पा रहे हैं अभ्यास सेट 6 चल रहा है। 5 अभ्यास सेट करवा दिया गया है। उसको अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर आप बीपीएससी 3.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 6181 5307 पे जो है 249 रुपया पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट उसका इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से जो है नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी का तैयारी कर रहे हैं और नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करके आप उसे स्क्रीनशॉट को भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप पे, तो हम इधर से नोट्स और पीडीएफ जो है प्रैक्टिस सेट का प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप स्टेट पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं और उसका नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे ये टेलीग्राम चैनल जो है हिंदी जंक्शन, उससे जुड़ जाइए। वहाँ पीडीएफ भेजा गया है, वहाँ से डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए ताकि आपका रिजल्ट हो सके। और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करके चीज़ों को लाते हैं ताकि आपका बेहतर तैयारी हो सके। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए तो हम आपका जो है तैयारी अच्छे से करवाते रहेंगे, चीज़ें को अच्छे से उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। कुकुरमुत्ता किसका प्रसिद्ध कविता है? कुकुरमुत्ता किसका प्रसिद्ध कविता है आपको बता दी है। तो देखिए, कुकुरमुत्ता जो कविता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता है, जिसके रचनाकार निराला हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा। इसका प्रकाशन 1942 ईस्वी में हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तीनों छायावादी कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेरा आंचल उपन्यास बिहार के किस जिले को केंद्र में रखकर लिखा गया है? यानी मेरा आंचल उपन्यास में किस जिला का वर्णन किया गया है,
केंद्र में रखा गया है। तो देखिए इसमें पूर्णिया जिला का वर्णन किया गया है, जिसमें एक मेरीगंज गांव रहता है, मेरीगंज गांव रहता है, उसी को जो है वर्णन किया गया है। मेरा आंचल उपन्यास का जो रचनाकार है 1954 है और इसके रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु हैं। इतनी बातें आपको जानने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी की प्रसिद्ध रचना सरोज स्मृति का प्रकाशन कब हुआ? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं उनकी प्रसिद्ध जो रचना है सरोज स्मृति, उसका प्रकाशन कब हुआ? तो उसका जो प्रकाशन है 1936 ईस्वी में होता है। विकल्प ख सही हो जाएगा। अब देखिए सरोज स्मृति एक शोक गीत है। आपको पूछा जा सकता है सरोज स्मृति कैसी रचना है, तो ये एक शोक गीत है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने पुत्री सरोज की मृत्यु पे लिखते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ये हिंदी का जो है प्रथम शोक गीत है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा जो शोक गीत है वो पुत्र वियोग है सुभद्रा कुमारी चौहान का। तो शोक गीत जो है तो को बहुत प्रतिष्ठा मिली, जो आपको मैंने बताया है उसे अच्छे से याद रखने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैशाली की नगर वधू उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? वैशाली की नगर वधू उपन्यास के रचनाकार कौन हैं आपको बताने हैं। तो ये जो उपन्यास है उसके रचनाकार चतुर्सेन शास्त्री हैं। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग जब 80 में कितना सही करते हैं अंत में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आज जो प्रश्न है बहुत एकदम सरल प्रश्न है, जिसमें आप लोग को गलत होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। क्योंकि अच्छे प्रश्न जब देखते हैं सरल प्रश्न तो जल्दी जल्दी बना देते हैं, लेकिन गलत होने की संभावना बनी रहेगी, तो आप लोग संभल कर बनाइएगा। अबरा जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, किसका प्रसिद्ध पंक्ति है? ये जो पंक्ति है किसका ये प्रसिद्ध पंक्ति है आपको बतानी है। तो ये जो पंक्ति है वो मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब किया गया? साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना किया गया, कब किया गया आपको बताना है। तो इसकी जो स्थापना है वो 1954 में किया गया था। विकल्प क सही हो जाएगा। और 1955 से जो है पुरस्कार देना शुरू किया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ उद्धव शतक के रचनाकार हैं कौन है आपको बताना है। प्रसिद्ध ग्रंथ उद्धव शतक है, उसके रचनाकार कौन हैं? तो उसके जो रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर हो जाएंगे। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीक़ा के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ऋतिकालीन कवि घनानंद, आरम, बोधा और ठाकुर किस धारा के हैं? ये जो कवि हैं वो किस धारा के कवि हैं आपको बताने हैं। तो ये जो कवि हैं ये रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। विकल्प ग सही हो जाएगा। रीतिसिद्ध के जो हैं बिहारी हैं और रीतिबद्ध जो है वो चिंतामणि और आदि जो भूषण है ये सब है रीतिसिद्ध कवि में आते हैं। तो विकल्प इसका ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला जो पत्रिका उदंत मार्तंड उसका प्रकाशन कब हुआ? तो उसका प्रकाशन कब हुआ आपको बताना है। तो हिंदी का जो प्रथम पत्रिका है उदंत मार्तंड उसका प्रकाशन कब से शुरू हुआ आपको ये प्रश्न का जवाब देना है। तो देखिए उसका जो प्रकाशन हुआ है 1826 में हुआ है, जो कि विकल्प में नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1826 में इसका प्रकाशन कलकत्ता से पंडित जो है युगल किशोर के द्वारा निकाला जाता था। तो ये जो है विकल्प में नहीं है, इसलिए विकल्प अंग सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं जिसका आपको आंसर पता है, लेकिन विकल्प में नहीं रहने के कारण आप दुविधा में फंस जाते हैं, आपके अपने ज्ञान पे भरोसा नहीं रह जाता है। तो वैसे प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद जो है जवाब देना है, क्योंकि आपके लिए एक एक नंबर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्योंकि एक नंबर से भी रिजल्ट नहीं होता है तो बहुत अफसोस लगता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है।
इसलिए आप एक एक नंबर को संजोइए, बचाने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे किसकी प्रसिद्ध रचना है? ये जो रचना है ये किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर का प्रसिद्ध रचना है। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चांद का मुँह टेढ़ा किसका प्रसिद्ध काव्य है? चांद का मुँह टेढ़ा किसका प्रसिद्ध काव्य है आपको बताना है। तो चांद का मुँह टेढ़ा जो है मुक्तिबोध का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से किस काव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद नहीं हैं? इनमें से किस काव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद नहीं हैं आपको बताने हैं। तो इसमें जो है नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखिए झरना भी है, रहर भी है, आंसू भी है। और नहीं पूछा है कौन के रचनाकार नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। विकल्प और सही हो जाएगा, क्योंकि सभी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। झरना जो है 1918 में आता है, रहर जो है 33 में आता है 1900, आंसू जो है 1925 में आता है। तो ये सजाने के लिए भी कर्म बाई दे देगा, तो इसे आपको अच्छे से याद रखने की आवश्यकता है। प्रसिद्ध रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असाध्य बीना कविता के रचनाकार कौन हैं? असाध्य बीना कविता के रचनाकार कौन हैं आपको बताने हैं। बहुत प्रसिद्ध कविता है हिंदी में, जो जापानी शैली पे लिखा गया है। तो ये जो है कविता, उसके रचनाकार कौन हैं आपको बताने हैं। तो ये अज्ञेय की बहुत प्रसिद्ध कविता है। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विसर देव रासो के रचनाकार कौन हैं? विसर देव रासो के रचनाकार कौन हैं? तो नरपतिनाथ जो है इसके रचनाकार हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा। आदिकालीन ग्रंथ है ये, इतनी बात आपको याद रखने की आवश्यकता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं किसका प्रसिद्ध निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं किसका प्रसिद्ध निबंध है आपको बताना है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुई? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुई? तो देखिए सरस्वती पत्रिका से कहीं ना कहीं कोई प्रश्न देखने को मिलता है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए। 1900 ईस्वी से इसका जो है शुरुआत होता है। विकल्प क सही हो जाएगा। और 1903 से जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बनते हैं। जब स्थापित होता है तब इसके संपादक चिंतामणि घोष रहते हैं। ये याद रखने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको यूजीसी नेट से लेकर टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट सभी जगह कहीं ना कहीं रूप में दिखाई देगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य को माना जाता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। जो तुलसीदास पे प्रभाव इसका दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर की भाषा को पंचमेर खिचड़ी किसने कहा है? कबीरदास की भाषा को पंचमेर खिचड़ी किसने कहा है? तो कबीरदास की जो भाषा है उसको पंचमेर खिचड़ी कहने वाले श्याम सुंदर दास हैं। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली है? इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो देखिए भाषा से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वे आप अच्छे से देखिएगा। तो देखिए पश्चिमी हिंदी का बात किया तो ब्रजभाषा भी है, खड़ी बोली, बुंदेली, तीनों जो है पश्चिमी हिंदी में आते हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधा युग किसका प्रसिद्ध नाटक है? अंधा युग किसका प्रसिद्ध नाटक है आपको बताने हैं। तो इस नाटक के जो रचनाकार हैं वो धर्मवीर भारती हैं, जो कि विकल्प में नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो वक्रोक्ति के जो हैं वो कुंतक हो जाएंगे। विकल्प क सही हो जाएगा। आनंदवर्धन जो है ध्वनि संप्रदाय के हैं। भरत मुनि जो है रस संप्रदाय के हैं।
तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतीत के चलचित्र किसका प्रसिद्ध संस्मरण है? अतीत के चलचित्र किसका जो है प्रसिद्ध संस्मरण है? तो ये जो है महादेवी वर्मा का है प्रसिद्ध संस्मरण। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय, देखिए यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एक छूट गया है। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? तो ये जो है माखन राज चतुर्वेदी को कहा जाता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े घर की बेटी किसका प्रसिद्ध कहानी है? बड़े घर की बेटी किसका जो है प्रसिद्ध कहानी है? तो ये जो प्रसिद्ध कहानी है वो प्रेमचंद का है, जो कि विकल्प में नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदी का प्रथम जीवनी भक्तमारा के रचनाकार कौन है? भक्तमार के रचनाकार कौन है आपको बताने हैं। तो ये हिंदी का जो है प्रथम जीवनी माना जाता है। तो इसके रचनाकार नाभादास हैं। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। राम की शक्ति पूजा किसका प्रसिद्ध कविता है? राम की शक्ति पूजा किसका जो है प्रसिद्ध कविता है आपको बताने हैं। तो ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करके चीज़ों को बनाते हैं। तो आप जब शेयर कीजिएगा तो हमें एक सपोर्ट मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा, तो हम दुगने उत्साह के साथ आपको जो है समक्ष प्रस्तुत करेंगे चीज़ें को। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। निबंध सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं? निबंध सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान का प्रकाशन कब हुआ? मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान का प्रकाशन कब हुआ? तो 1936 में होता है। विकल्प ख सही हो जाएगा। इसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं, जिसको कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के रचनाकार कौन है? सूरज का जो सातवां घोड़ा है उस पुस्तक के उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो हैं धर्मवीर भारती हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चल जात यह अति ख्वारी किसका प्रसिद्ध पंक्ति है? ये जो पंक्ति है किसका जो है प्रसिद्ध पंक्ति है आपको बतानी है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। विकल्प क सही हो जाएगा। भारत दुर्दशा नाटक से ये दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन कब हुआ? जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन कब हुआ आपको बताने हैं। तो इसका जो प्रकाशन है 1931 ईस्वी में होता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रसिद्ध व्यंग प्रेमचंद के फटे जूते के रचनाकार कौन हैं? प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग रचना के रचनाकार कौन हैं? तो हरिशंकर परसाई हैं। विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास भक्ति कार्य के किस धारा के कवि हैं? तुलसीदास भक्ति कार्य के किस धारा के कवि हैं? तो ये जो है राम भक्ति धारा के कवि में माने जाते हैं। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रसिद्ध पत्रिका हंस का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? हिंदी का प्रसिद्ध पत्रिका हंस का जो है प्रकाशन कब से शुरू होता है ये आपको बताने हैं। तो इसका जो शुरुआत है 1930 ईस्वी से होता है। विकल्प ख सही हो जाएगा। जिसको प्रेमचंद शुरू करते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दशरथ सूत तिहुरोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना, कहीं जाना के जगह आना भी रहता है। तो ये किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? ये जो है किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है कबीरदास की प्रसिद्ध पंक्ति है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक और द्रोणाचार्य किसका प्रसिद्ध नाटक है? एक और द्रोणाचार्य किसका जो है प्रसिद्ध नाटक है?
तो ये देखिए शंकर शेष का बहुत प्रसिद्ध नाटक है, विकल्प ख सही हो जाएगा। ये यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध काव्य कामायनी में कितने सर्ग हैं? जयशंकर प्रसाद के जो प्रसिद्ध काव्य कामायनी हैं उसमें कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। और पहला सर्ग जो है चिंता है और अंतिम सर्ग आनंद है। कामायनी में जो है श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, मनु मन का प्रतीक है और ईड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है। तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता है, इस तरीक़ा से प्रश्न दे देता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरी परंपरा की खोज आलोचनात्मक ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? दूसरी परंपरा की खोज आलोचनात्मक ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो इसके जो रचनाकार हैं वो नामवर सिंह हैं, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः हिंदी का पहला कहानी किसे माना जाता है? सामान्यतः हिंदी का जो है पहला कहानी किसे माना जाता है? तो इंदुमती को माना जाता है, जिसके रचनाकार किशोरीलाल गोस्वामी हैं। तो विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी का प्रथम आत्मकथा किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम आत्मकथा किसे माना जाता है? तो अर्धकथानक को माना जाता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। इसके रचनाकार बनारसी दास चतुर्वेदी हैं, 1641 में लिखा गया था। ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य कुरुक्षेत्र का प्रकाशन कब हुआ? लक्ष्मी जो दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र, उसका जो है रचना कब हुआ आपको बतानी है। तो कुरुक्षेत्र का जो प्रकाशन है 1946 में हुआ, विकल्प क सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी को सिमरिया बेगूसराय में होता है। उर्वशी के लिए इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ये जानने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीरदास के गुरु कौन थे? कबीरदास के गुरु कौन थे? तो कबीरदास के गुरु रामानंद थे, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर की भाषा को सधोकरी किसने कहा है? कबीर की भाषा को सधोकरी किसने कहा है आपको बताने हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, विकल्प का सही हो जाएगा। श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण हैं, जो आपको तीनों से संबंधित बातें याद रखनी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवाब राय किस साहित्यकार का एक अन्य नाम है? नवाब राय किस साहित्यकार का एक अन्य नाम है? तो प्रेमचंद का अन्य नाम है, जो विकल्प में नहीं है, तो विकल्प अंग सही हो जाएगा और में से कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुराई वारी किसका प्रसिद्ध कहानी है? दुराई वारी किसका जो है प्रसिद्ध कहानी है आपको बतानी है। तो ये जो कहानी है बंग मेहरा का प्रसिद्ध कहानी, विकल्प क सही हो जाएगा, जिसे राजेंद्र बारह घोष के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य शास्त्र में औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो औचित्य के जो है क्षेमेंद्र हैं, विकल्प क सही हो जाएगा। वामन जो है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह कथन किसका है? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, विकल्प को सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी के पितामह किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी के पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रेमचंद के सभी कहानियों का संग्रह किस में किया गया है? प्रेमचंद के सभी कहानियों का संग्रह किस में किया गया है? तो देखिए मानसरोवर नाम से किया गया है, विकल्प ग सही हो जाएगा, जो 8 भागों में प्रकाशित है। तो विकल्प ग इसको देख लीजिएगा। अब देखिए अनामिका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कविता संग्रह है। चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अनामिका किसका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है कुछ व्याकरण के प्रश्न देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है, निम्नलिखित में कौन सा जो है प्रत्यय रहित शब्द है। तो देखिए प्रत्यय रहित शब्द जो है भाव विहर हो जाएगा, विकल्प ख सही, क्योंकि इसमें कोई प्रत्यय नहीं आया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भाषा की उपयुक्त परिभाषा है, यानी भाषा की उपयुक्त जो परिभाषा है वो क्या है। तो भाषा की जो उपयुक्त परिभाषा है वो है विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाषा है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के कितने भेद होते हैं आपको बताने हैं। तो देखिए स्वर के जो हैं 2 भेद होते हैं, विकल्प का सही हो जाएगा, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। लेकिन कहीं कहीं प्रयुक्त स्वर दे देता है, जो कि बीपीएससी ने नहीं माना है, बीपीएससी ने 2 माना है, इसलिए हम लोग भी 2 मानकर चलेंगे, विकल्प को सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्रस्व स्वर कौन सा है, ह्रस्व स्वर कौन सा है आपको बताने हैं। तो ह्रस्व स्वर जो है ह्रस्व स्वर में आएगा, विकल्प को सही हो जाएगा। ये जो आंसर व्याकरण का दिया गया है, बीपीएससी ने जो माना है उसी को मैं यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा माना हुआ नहीं है, बीपीएससी के द्वारा माना गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण है कितने भागों में किया जा सकता है। तो उच्चारण के आधार पर जो इसका वर्गीकरण है वो लगभग 8 भागों में किया जाता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है, अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है। तो देखिए अल्पप्राण ध्वनि जो है च जो है अल्पप्राण है, विकल्प ख सही हो जाएगा। ख और छ दोनों महाप्राण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। घोष ध्वनि कौन सी है, घोष ध्वनि कौन सी है आपको बताने हैं। तो देखिए घोष जो ध्वनि है वो ग ज ध तीनों के तीनों जो है घोष ध्वनि है, विकल्प घ सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पर्शी व्यंजन हैं कौन से जो है स्पर्शी व्यंजन हैं। तो प फ म तीनों जो है स्पर्शी व्यंजन है, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्री शब्द का विशेषण है, अग्री शब्द का विशेषण कौन है, तो अग्रेय हो जाएगा, अग्री का आग्रेय, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से जो है आपको वर्णों से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने इसको समाहित किया गया है। ये सारे प्रश्न कहीं पूछे गए हैं बीपीएससी में, उसी से मैंने इसको लिया है। प्रकंपी व्यंजन है कौन से जो है प्रकंपी व्यंजन है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, र जो है प्रकंपी व्यंजन है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्धस्वर है कौन जो है अर्धस्वर है। तो देखिए य वो ङ तीनों जो है अर्धस्वर है, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चवर्ग का व्यंजन है, चवर्ग का व्यंजन कौन है। तो छ ज झ तीनों जो है चवर्ग का व्यंजन है, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। के की ख में है विहंग, ग में है खग, घ में है पिक। विकल्पों में से कौन सा युग्म पक्षी के पर्याय का है, पक्षी के जो है पर्याय का कौन सा है। तो ख और ग जो है, ख और ग जो है पक्षी के पर्याय का है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है, विलोम शब्द का कौन सा जो युग्म है सही है आपको बताने हैं। तो देखिए विलोम शब्द का जो है सही युग्म आपको खोजना है। तो का पुरुष का कायर, कुत्सा का निंदा, शकर का विकर, ये जो है तीनों के तीनों जो है सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो देखिए यह कहना आपकी गलती है, बिल्कुल सही है। चरखा चलाना चाहिए, ये भी सही है। मुझे यह काम संभव नहीं, ये भी सही है। तो तीनों का सही है। और अशुद्ध पूछा गया है तो उपयुक्त में से कोई नहीं,
विकल्प ग सही हो जाएगा। तो इस तरीका के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो इसे आप अच्छे से सोल्व कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है? कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है? तो देखिए, वाक्य का जो रचना के आधार पर है 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और एक जो है मिश्र वाक्य होता है, जो कि विकल्प में नहीं है और उसके जगह पे उपवाक्य दे दिया है, तो ये गलत है, विकल्प का भेद नहीं है, विकल्प को सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है उनार्थक शब्द कहते हैं, विकल्प को सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा? जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहा जाता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आप लोगों का 80 में कितना सही होता है हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सके कि इसमें आपका कितना सही हुआ है। पिछले सभी वीडियो में कुछ लोगों ने बहुत अच्छे कर रहे हैं, कुछ का कम जा रहा है, तो उसको आप लोग जो है तैयारी करके मेंटेन कीजिए। संज्ञा की माप तौर का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा की माप तौर का बोध कराने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं? तो परिणामवाचक कहलाते हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर जड़ शब्द किस कोटि का है? जड़ जो शब्द है वो रचना के आधार पर किस कोटि का है? तो रूढ़ शब्द है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? निम्नलिखित में कौन सा जो है मात्रिक छंद है आपको बताने हैं। तो देखिए, छंद से संबंधित जो बातें हैं वो स्टेट में छंद पढ़ाए थे, उसमें बताया गया है, आप लोग वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। तो इसमें मात्रिक जो छंद है दोहा भी है, सोरठा भी है, इंद्र वज्रा भी है, तो तीनों जो है मात्रिक छंद है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बार पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे रोचन भृंग। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? इसमें जो है कौन सा अलंकार आया है आपको बताने हैं। इसमें देखिए रूपक अलंकार आया है, विकल्प को सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा जो है पुल्लिंग शब्द नहीं है आपको बताने हैं। तो देखिए, रोटी जो है और चिट्ठी, तो ये दोनों जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं, और पानी जो है पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द नहीं पूछ रहा है, तो ख और ग हो जाएगा, जो कि टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, तो इसको सुधार दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ मत जाना कैसा वाक्य है? वहाँ मत जाना कैसा वाक्य है आपको बताने हैं। तो वहाँ मत जाना जो वाक्य है वो आज्ञावाचक है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद है। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या है आपको बताने हैं। तो अन्वेषण का जो सही शब्द हो जाएगा विशेषण संधि विच्छेद, वो हो जाएगा अनुपरस एसन, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्रश्न था उसको देखें। अब जो है गद्यांश से संबंधित है, तो पहले गद्यांश को हम लोग पढ़ देते हैं। आधुनिक युग विज्ञान युग नाम से जाना जाता है। आज विज्ञान की उपलब्धि का पताका धरती से आकाश तक फहरा रहा है। उधर विज्ञान की महिमा का प्रचार प्रसार है। मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा प्रकृति को जीत लिया है। मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा विद्युत, वाष्प और सौर ऊर्जा और गैस की खोज कर दिगंतरों में अपनी विजय दुदुम्भी बजाकर सारे संसार में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। ये देखिए छोटा सा गद्यांश है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। इसका जो है उपयुक्त शीर्षक क्या है आपको बताने हैं। तो इसका जो उपयुक्त शीर्षक है वो हो जाएगा विज्ञान एक वरदान, विकल्प जो ग है सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान की तथ्यात्मक परिभाषा है, तो विज्ञान की जो तथ्यात्मक परिभाषा है वो है कर्मबद्ध, सुसंगठित और प्रयोगात्मक ज्ञान। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिग दिगंतर शब्द का अर्थ है। दिग दिगंतर शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही अर्थ है सभी दिशाओं में। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धरती से आकाश तक पताका फहराना का अर्थ है। धरती से आकाश तक पताका फहराना का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही अर्थ है वह बहुत बड़ी सफलता मिलना। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 80वां प्रश्न देखते हैं। आज किसकी उपलब्धि का पताका धरती से आकाश तक फहरा रहा है? किसकी उपलब्धि का पताका जो है धरती से आकाश तक फहरा रहा है, आपको बताना है। तो देखिए, विज्ञान का जो पताका है वो धरती से आकाश तक फहरा रहा है, जो कि विकल्प में नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आज जो है मैंने छठा प्रैक्टिस सेट यानी अभ्यास सेट 6 प्रस्तुत किया। तो इस अभ्यास सेट के 80 प्रश्नों में आपका कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम समझ सकें कि आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा है या नहीं। आज का जो प्रश्न था थोड़ा सा नीचा लेवल के था, क्योंकि आप लोग कुछ प्रश्न जो है आप जानते हुए गलत कर देते हैं। तो उसी से मैंने बचाने का प्रयास किया है, ताकि आप चीज़ें को देखकर समझ सके कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा गया है, उसी से मैंने लिया है। तो ये सरल प्रश्न देखने में ज़रूर लगते हैं, लेकिन फंसाने वाले होते हैं, इसलिए मैंने जो है आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा और इसमें कितना आपका सही हुआ। अगर आप ये स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं और नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो 199 रुपया मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पे जो है पेमेंट कर दीजिए, और गूगल पे या फ़ोन पे या किसी भी माध्यम से पेमेंट करके उसका जो स्क्रीनशॉट है तो इसको जो है मेरे इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। तो हम इधर से PDF जो है आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा देंगे। और अगर आप BPSC 3.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे इसी नंबर पे जो है 249 रुपया पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप स्टेट पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से आप जुड़ करके PDF को डाउनलोड करके जो है तैयारी कर सकते हैं। एक PDF में 2-2 3 टॉपिक दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और कुछ का जो है नहीं दिया हुआ है, तो वो आपको खुद देखना होगा, क्योंकि वाक् शुद्धिकरण ये सब कोई बताने का चीज़ नहीं है। आप जो है ग्रेजुएशन PG की हुए हैं, खुद आप कर सकते हैं। 3 सारी चीज़ों से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और जो है सफल हो सकते हैं, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।